रिटायरमेंट या डेथ, दोनों ही केस में पार्टनर बने बनाए बिजनेस को छोड़ते हैं। रिटायरमेंट में जानबूझ के छोड़ा जाता है और डेथ अनकंडीशनली उनकी डेथ होने से वो बिजनेस छूट ही जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ होने के बाद उसका वारिस नहीं आ सकता। ये अगर पार्टनर्स एडमिट होते हैं, एज ए एडमिशन वाला केस लग जाता है। अब पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर चला जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, उन दोनों ही केस में न्यू फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब साफ है, मान लो 3 पार्टनर है यहाँ पर, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं और अचानक बी कहता है कि मुझे बिजनेस में नहीं रहना है, बिजनेस रिटायर हो रहा है, तो बचा कौन? ए और सी। अब बिजनेस ए और सी मिलके चलाएंगे, मतलब अब यहाँ पर ए और सी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा रिटायरमेंट या डेथ के केस में न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। साथ ही साथ जो पार्टनर चला जा रहा है, चाहे रिटायर होके चाहे डेथ होके जाए, उसके शेयर जो बचे हुए पार्टनर क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का भी कैलकुलेशन करना होगा। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के साथ साथ पेज नंबर 103 में आपका डू इट योरसेल्फ दे रखा है, जिसके 7 क्वेश्चन होंगे। इन 7 क्वेश्चन को सॉल्व करके आज की इस क्लास में बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जहां पर कोई कंडीशन गिवन नहीं, खाली ये कहा जा रहा है कि पार्टनर बिजनेस छोड़ दे रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बारे में दे रखा है और ये नहीं दे रखा है कैसे क्या हो रहा है, तो उस पार्टनर के शेयर को हटा दो, जो बच्चा है वही हमारा न्यू रेशियो होगा। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। क्या दे रखा है? 5:3:2, राइट। तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे रखा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ मधु रिटायर, नेहा रिटायर, टीना रिटायर। 3 पार्टनर है, मधु, नेहा, टीना, और बताना है कि न्यू रेशियो क्या होगा अगर मधु चली जाए, नेहा चली जाए या टीना। तो नंबर 1, सबसे पहली बात देखें, हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ मधु, नेहा एंड टीना। कितना दे रखा है? 5:3:2। केस नंबर 1, इफ कौन है? मधु रिटायर्स, मधु रिटायर। तो हमारे पास पुराना शेयर कौन है? 5:3:2। अगर मधु रिटायर यानी कि 5 खत्म, तो मधु रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब होता है हम क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ कौन कौन बचेंगे अब? नेहा एंड टीना। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। मधु कोटा कोई कंडीशन की बनी है, अनकंडीशनली जो मधु का शेयर है वो कौन ले लेंगे? नेहा और टीना उनके पुराने रेशियो के हिसाब से ले लेंगे। तो पुराना रेशियो ही उनका जो मधु का हटा के जो बचेगा वही न्यू रेशियो होगा। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर? नेहा रिटायर हो रही है, नेहा रिटायर। अगर नेहा रिटायर हो जाती तो बचे कौन? मधु एंड टीना। तो दैट इज हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ मधु एंड टीना। तो यहां पर नेहा का हटा तो बचा का कितना? 5 और 2, 5:2। और तीसरा केस है, इफ नेहा हो गई, बची टीना, टीना रिटायर। और टीना रिटायर होती है तो बची कौन? मधु और नेहा। तो निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ मधु एंड नेहा। तो ये चली गई, तो बचा 5 और 3, तो ये हो गया 5:3। ये तब होता है जब कंडीशन कुछ भी हमारे पास गिवन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, अलका, हरप्रीत, श्रेया, और उनका रेशियो रखा है 3:1, राइट। अलका रिटायर होकर चली जा रही है, एंड हर शेयर टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो 3:2। उसके शेयर को हरप्रीत और श्रेया टेक ओवर करेंगे, मतलब हरप्रीत और श्रेया का हिस्सा बढ़ रहा है। जितना कौन? अलका छोड़ के जा रही है रिटायरमेंट, उसके हिस्से को हरप्रीत और श्रेया आपस में बांट ले, दोनों गेन कर रहे हैं।
हमसे कहा गया न्यू रेशियो निकालो। तो सबसे पहली बात तो ये है, 3 पार्टनर थे, रिटायर कौन हो रहा है? अल्का रिटायर हो रही है, अल्का रिटायर बाय, कितने रिटायर हो रही है? अल्का का हिस्सा कितना है? 3/6, कितना रिटायर हो रहा है? 3/6। इसको अगर चाहो तो काट के कितना कर सकते हैं? 1/2। अब यहां से हरप्रीत गेन कर रही है, हरप्रीत गेन 1/2 का कितना? 3/5 यानी कि 3/10, राइट। और उतना, और श्रेया भी गेन कर रही है। श्रेया गेन कैसे हुई? श्रेया गेन 1/2 का 2/5 यानी कि 2/10। अब दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों का हिस्सा बढ़ रहा है, राइट। अब दोनों का हिस्सा बढ़ने का मतलब होता है दैट इज न्यू शेयर ऑफ हरप्रीत। हरप्रीत का नया हो जाएगा, पुराना कितना था देखिए ऊपर 2/6, उसमें ऐड कर दो आप 3/10। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो 6 और 10 का एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। तो 6 5 * 5 + 10 प्लस 3 10 10 3 = 9, ये हो जाएगा 19/30, राइट। उसी तरह निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ श्रेया। श्रेया का पुराना कितना था? 1/6, और श्रेया को कितना मिल रहा है यहाँ से? 2/10। दोनों का एलसीएम सेम आया 30। 6 5 * 5 = 5 और 10 3 = 3 2 = 6 और ये हो जाएगा 11/30। इसका मतलब ये हुआ जो न्यू रेशियो बनेगा हमारा हरप्रीत और श्रेया का, वो कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो इक्वल टू 19/30 एंड 11/30। दोनों को कंबाइन करेंगे, द आंसर इज 19/11, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। ठीक है, 3 पार्टनर थे, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश। उनका रेशियो दे रखा है 3/8, 1/2 एंड 1/8। सबसे पहले इसको तो रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, चलिए कर लेंगे। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? मुरली बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है एंड मुरली का शेयर अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दे रहा है और जो बचा हुआ ओम प्रकाश को। अब कह रहा है कि आप बचे हुए पार्टनर का यानी कि किसका? मुरली के जाने के बाद नवीन और ओम प्रकाश का न्यू रेशियो निकालो। तो सबसे पहली बात है, हमें निकालना पड़ेगा ओल्ड रेशियो ऑफ मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश। कितना है? 3/8, 1/2 एंड 1/8। इनको रेशियो में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 8, 3 2 4 एंड 8 बन जाए, तो ये हो जाएगा 3 4 1। ठीक है, बिजनेस में कौन चला जा रहा है? बिजनेस छोड़ के जा रहा है मुरली, दैट इज मुरली रिटायर्ड बाय। मुरली का शेयर कितना था? 3/8। मुरली अपने हिस्से का 2/3 किसको दे रहा है? नवीन को दे रहा है। तो हम लिखेंगे नवीन गेंड, नवीन गेंड अपने हिस्से का 3/8 का, अगर अपने हिस्से का 2/3 यानी कि नवीन को कितना मिल गया? 2/8 मिल गया, 3 से 3 कट गया। जो बचा हुआ है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा ओम प्रकाश को, तो उसका भी निकाल लेंगे। तो ये निकाल लेंगे ओम प्रकाश गेन। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, 3/8 का 2/8 नवीन को चला गया तो उसके बाद बचा 1/8। अब दोनों का न्यू निकालो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ नवीन। नवीन का पुराना था 4/8 और उसको मिल गया 2/8 और, तो उसके पास हो गया 6/8। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ किसका निकालेंगे? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का पुराना था 1/8 और ओम प्रकाश को नया कितना बन गया? ओम प्रकाश को नया मिल गया 1/8, तो उसके पास कितना हो गया? 2/8। इसका मतलब होता है हम निकालेंगे अब न्यू रेशियो ऑफ नवीन एंड ओम प्रकाश। नवीन का है 6/8 और ओम प्रकाश का है 2/8, तो यानी 6:2 और उसको कट करेंगे आएगा 3:1 हमारा आंसर। ठीक है, चेक कीजिएगा, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
3 पार्टनर है, कुमार, लक्ष्य, सॉरी 4 पार्टनर इस क्वेश्चन में, तो कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। कुमार रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज एक्योर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज 3:2। ठीक है ना, बिजनेस छोड़ के कुमार जा रहा है और कुमार के हिस्से को, कुमार का हिस्सा कितना है 3, 2, 5 और 1 6, 3/10 कुमार के हिस्से को लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं। लक्ष्य और मनोज की, नरेश को कुछ नहीं मिल रहा है। आपसे बताना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जो दिया हुआ है, जो पार्टनर गेन करे वही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। मतलब यहाँ पर साफ है, नरेश के हिस्से में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सारा का सारा हिस्सा कौन, लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं। किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश का कितना दे रखा है यहाँ पर 3, 2, 1 एंड 4। बिजनेस छोड़ के कौन जा रहा है, कुमार। कुमार रिटायर्ड बाई कितने से 3/10 शेयर। ठीक है, कौन गेन कर रहा है, लक्ष्य और मनोज, तो लिखेंगे लक्ष्य गेन। लक्ष्य कितना गेन कर रहा है, लक्ष्य गेन कर रहा है 3/10 का कितना बोल रहा है 3/5। 3/5 यानी कि उसके पास आ रहा है 3 3 9, 10 5 50। और वहीं पर कौन गेन कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है मनोज। मनोज गेन 3/10 का 2/5 यानी कि 3/6/50। तो यहां से निकालेंगे दैट इज न्यू शेयर ऑफ लक्ष्य। लक्ष्य का पुराना था 2/10 और उसको मिल गया है 9/50। कैलकुलेट करो, 10 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 50। तो 10 5 5 2 10, 10 5 5 2 10 प्लस ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 19/50। न्यू शेयर ऑफ किसका निकालेंगे, मनोज का। मनोज का पुराना कितना है बेटा 1/10 इस टू, उसको कितना मिल गया 6/50। कैलकुलेट करेंगे 50, 10 5 5 बन जा 5 प्लस 6 यानी कि 11/50। ठीक है, दोनों का आ गया। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा गया है, तो निकालेंगे दैट इज न्यू रेशियो ऑफ 3 पार्टनर रह गए अब, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश। अब लक्ष्य का तो नया आ गया कितना 19/50, मनोज का भी नया आ गया 11/50 और नरेश का नया नहीं है, नरेश का जितना था यानी कि 4/10। अब कितना आ गया, एलसीएम निकालेंगे 50, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 11, 10 5 5 आया, 5 4 20। दैट इज न्यू रेशियो इज 19, 11 और 20। अब हमसे एक चीज़ और क्या गया है, गेनिंग रेशियो, दैट इज गेनिंग रेशियो ऑफ, गेनिंग किसने किया, दो लोगों ने, लक्ष्य एंड मनोज ने, और दे रखा किस रेशियो में 3:2। यही हमारा रेशियो हो गया। दिया हो तो वही लिख दो, नहीं दे रखा हो तो कैलकुलेट करते। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, तीनों का रेशियो दे रखा है, साधना, रंजना और कामना का 4:3:2। रंजना रिटायर्ड, साधना एंड कामना डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो 5:3। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, हम डायरेक्ट गेनिंग रेशियो निकालेंगे। हमारे पास ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, गेनिंग रेशियो निकालो। ध्यान में रखना आपका कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमेशा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आपके पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो पहले न्यू रेशियो निकाल लो, उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो। तो हमारे पास दे रखा है ओल्ड रेशियो ऑफ रंजना, साधना एंड कामना कितना दे रखा है, हियर इज 4 3 एंड 2। और साथ ही साथ हमारे पास
न्यू रेशियो दे रखा है किसका, रंजना के रिटायर होने के बाद, साधना का एंड कामना का। लिखेंगे यहां पर न्यू रेशियो ऑफ साधना एंड कामना कितना दे रखा है, 5:3। हमें निकालना है गेनिंग रेशियो, दैट इज गेन बाय, किसने गेन किया, साधना ने। कितना गेन किया, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि 5/8, और ओल्ड था इसका 3/4, 7, 9। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 72, 9 5 45, 8 दिया 24, तो 5 में से ये हो गया 21/72। और किसका निकालेंगे, साधना का हो गया, कामना का। कामना का न्यू है 3/8 और ओल्ड था इसका 2/9। एलसीएम हो जाएगा 72, 9 3 27, 8 दूनी 16, तो यहाँ बचेगा आपका 11/72। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, गेनिंग रेशियो इक्वल टू 21:11। ठीक है, ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया इस क्वेश्चन का। अब इसके साथ साथ आपको कुछ डू इट योरसेल्फ भी दे रखा है। हालांकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इन सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया सबका सॉल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है। अगर सॉल्यूशन में कोई एक्सप्लेनेशन आपको अलग मिल सकता है, लेकिन आंसर सबका सेम होगा। अगर आंसर आपको लगता है कि कुछ अलग आया है आपकी, क्योंकि मैंने जो बताया 2025-26 का जो न्यू एडिशन आया हुआ है उसके पीडीएफ से मैंने सब कुछ कॉपी किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी मेरे तरफ से नहीं बनाया हुआ है, मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, मैंने बस कॉपी पेस्ट करके एक्सप्लेन किया है। आंसर चेक कीजिएगा, आपको लगता है कि कुछ मैंने डिफरेंट बताया है तो आप प्लीज़ न्यू एडिशन को डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, या फिर न्यू एडिशन की बुक परचेज की, उसमें देखिए क्या आंसर है। कुछ तब भी गड़बड़ लगता है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ, पेज नंबर 113। ठीक है, पेज नंबर 1 इंग्लिश के अकॉर्डिंग और हिंदी के अकॉर्डिंग मुझे ध्यान नहीं है कौन सा पेज नंबर है, लेकिन इंग्लिश एडिशन के अकॉर्डिंग पेज नंबर 113 में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। 7 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या है, अनीता, जया एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1, यानी कि इक्वल पार्टनर है। जया बिजनेस से रिटायर हो रही है। अनीता एंड निशा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 4:3, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। आपसे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। हमारे पास पहले 3 पार्टनर थी। ठीक है, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो निकालेंगे पहले। ओल्ड रेशियो किसका किसका, अनीता, जया एंड निशा, ये दे रखा है 1:1। और न्यू रेशियो, रिटायरमेंट के बाद बिजनेस से जया चली जा रही है तो न्यू रेशियो ऑफ अनीता एंड निशा, 2 लोगों का दे रखा है और ये दे रखा है 4:3। हमसे कहा गया गेनिंग रेशियो निकालो, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका निकालेंगे, पहले अनीता का निकाल लेते हैं। अनीता का न्यू है 4/3 और ओल्ड है 1/3, सॉरी 4/7, सॉरी थोड़ी उल्टा लिख दिया मैंने। तो यहाँ जाएगा आपका 4/7 माइनस 1/3, तो एलसीएम 21 आ गया। 4 3 12, 7 1 7, तो यहाँ जाएगा 5/21, राइट। अनीता के बाद कौन है, निशा। निशा का न्यू है 3/7 और ओल्ड है 1/3। यहाँ पर भी 21, 3 3 9, 7 1 7, तो ये हो गया 2/21। दैट इज आंसर आ गया हमारा गेनिंग रेशियो ऑफ अनीता एंड निशा, ये हो गया 5:2 आंसर। ठीक है, चेक इट। नेक्स्ट, आजाद, विजय एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/4, 1/8 एंड 10/16, कैलकुलेट द न्यू रेशियो बिटवीन द कंटिन्यू पार्टनर इफ आजाद रिटायर। ये पहला वाला क्वेश्चन बताया, बिल्कुल सेम है। अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं किसने कितना गेन किया, तो अगर एक पार्टनर रिटायर दे रखे तो ऐसे में उस पार्टनर के शेयर को हटा दो और जो बचेगा वही हमारा न्यू रेशियो होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले निकालेंगे हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो ऑफ आजाद विजय एंड अमित, कितना दे रखा है 1/4, 1/8 और ये हो गया 10/16। तो एलसीएम निकालेंगे 16 हो जाएगा। 4 4 द 16, 8 2 द 16, अदर हो गया 10, तो ये हो गया 4 2 एंड
10, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 बन जाए 2, 2 5 10, ये आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या हो रहा है, कंडीशन नंबर ए, कौन हो रहा है, आज़ाद रिटायर हो रहा है, आज़ाद रिटायर। ठीक है, तो ऐसे में निकालेंगे न्यू रेशियो, आज़ाद के जाने के बाद कौन बचेगा, न्यू रेशियो ऑफ विजय एंड अमित। तो आज़ाद का हटा दो, 2 घट गया तो बचा कितना, 1:5। बी, कौन रिटायर हो रहा है, विजय, विजय रिटायर हो रहा है, तो हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ, कौन हो जाएगा, आज़ाद एंड अमित। ठीक है, कितना हो गया, 2 और 5, 1 हटा दिया हमने। फिर सी में कौन कह रहा है, दैट इज अमित रिटायर हो रहा है, अमित रिटायर। तो निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ किसका, आज़ाद एंड विजय, कितना बचेगा, 2:1। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट, कोई कंडीशन नहीं था। अब इसी पर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो इन द ईच ऑफ अवर सिचुएशन, ऊपर वाले सिचुएशन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन पे हमें कहा है गेनिंग रेशियो निकालो। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो न्यू रेशियो आया था, केस नंबर ए में कितना आया था, तो ये हमारे पास था 2 1 और 5, यही तो था, एक बार चेक करते हैं, 2 1 और 5, हाँ 2 1 5, तो 2 1 5। तो केस नंबर ए में अगर आज़ाद रिटायर हो रहा था तो हमारे पास आया था न्यू रेशियो 1:5, केस नंबर बी में आया था अगर 2:5, और केस नंबर सी में आया था 2:1। ठीक है, हमसे कहा गया गेनिंग रेशियो निकालो, क्या निकालो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। केस नंबर ए में, केस नंबर अगर आज़ाद रिटायर होता है तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो हम निकालेंगे दैट इज गेनिंग रेशियो ऑफ किसका निकालेंगे, रिटायर हो रहा है कौन, आज़ाद हो रहा है, तो आज़ाद के जाने के बाद बचा विजय एंड अमित का, तो विजय का निकालो। विजय का न्यू आया 1/6 और विजय का ओल्ड था 1/8, तो कितना का एलसीएम 24, 6 4 24, 4 एकम 4 माइनस 8 3 24, ये हो गया 1/24। ठीक है, और फिर कौन है, अमित का न्यू कितना है 5/6 और अमित का ओल्ड कितना था 5/8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, से 4 4 पंजे 20 माइनस 8 3 24, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 5/24, दैट इज गेनिंग रेशियो कितना आ गया आंसर 1:5। ठीक है, जो न्यू रेशियो आया भाई, कोई कंडीशन गिवन नहीं होता, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों ही सेम होता है। ठीक है, इसी तरह से हम बी वाले भी निकालेंगे। बी वाले में कौन बचा, बी वाले में रिटायर हो रहा है कौन, विजय, तो यहाँ होगा हमारे पास आज़ाद और अमित, तो आज़ाद का निकालो। आज़ाद का न्यू है 2/7 और आज़ाद का ओल्ड था हमारा 2/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 7 56, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, कितना आ गया 2/56। इस तरह निकालेंगे अमित का। अमित का न्यू आया 5/7 और ओल्ड था 5/8, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 5/56। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या आ गया 2:5। देखिए न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बोथ आर सेम, कंडीशन नहीं होने पर ऐसा ही होता है। ठीक है, सी वाले में कौन रिटायर हो रहा है, सी वाले में अमित रिटायर हो रहा है, तो बचा आज़ाद और विजय, तो यहाँ पर निकालेंगे आज़ाद का। आज़ाद का न्यू है 2/3 और आज़ाद का ओल्ड था
2/8, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो बचेगा 10/24। उसी तरह निकालेंगे विजय का। विजय का न्यू है 1/3 और ओल्ड है 1/8, तो कितना आ जाएगा 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3, तो ये जाएगा 5/24। तो रेशियो निकालेंगे 10:5, ये कट के हो जाएगा 2:1। ठीक है, तीनों का गेनिंग रेशियो हमारा सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनु, प्रभा एंड मिली आर पार्टनर्स। अनु रिटायर, अनु चली गई, यानी कि बच्चे प्रभा एंड मिली। ठीक है, विद्यमान साझेदारों के भविष्य के लाभों के लिए अधिलाभ अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, अधिलाभ, अगर हमारे पास न्यू रेशियो 5 और 3 दे रखा है और बी वाले में बराबर दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 3 पार्टनर थे, कौन है, अनु, प्रभा एंड मिली। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, कुछ गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे इक्वल पार्टनर थे। विद्यमान साझेदार के भविष्य के लाभों के लिए अधिलाभ अनुपात की गणना यदि उसके लाभ भाग को अधिकृत करें। कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटेनिंग पार्टनर एंड गेनिंग रेशियो इफ दे एग्री एक्यू हर शेयर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो सबसे पहले है केस नंबर ए वाले केस की बात करते हैं। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है अनु रिटायर्ड बाई 1/3। ठीक है, तो अनु के रिटायर होने के बाद प्रभा कितना गेन कर रही है, प्रभा गेन कितना गेन कर रही है, 1/3 का कितना हिस्सा रखिए 5/3, 1/3 का 5/8, यानी कि हो जाएगा 5/24। और जो बचा हुआ है कौन गेन करेगी, मिली गेन 1/3 का कितना 3/5, 3/8, तो ये हो जाएगा 3/24। अब निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ प्रभा को कितना मिल गया, अनु के हिस्से का 5/24, तो ये हो गया प्रभा का हिस्सा है 1/3, उसमें ऐड कर दो 5/24, एलसीएम हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 + 5 यानी कि 13/24। इसी तरह निकालो मिली का कितना आ जाएगा, मिली का जाएगा 1/3, उसमें ऐड हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा 24, 8 + 3 यानी कि 11/24। दैट इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर इक्वल टू 13:11। और हमसे पूछा कि गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, कोई कंडीशन हमारे पास गिवन था कि दोनों ने गेन जितना किया गेन वही हो गया 5:3 जो दे रखा है। ये पहला केस होगा। केस नंबर बी, हम कह रहे हैं इक्वली गेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है अनु की रिटायरमेंट का प्रभा ने कितना गेन किया, प्रभा गेन 1/3 का हाफ यानी कि 1/6, और उतना ही किसने गेन किया, मिली ने गेन किया 1/3 का 1/2 यानी कि 1/6। तो निकालो यहाँ से न्यू शेयर ऑफ प्रभा का पुराना था 1/3, उसमें ऐड हो गया 1/6 यानी कि ये हो गया 6, 2 + 1 यानी कि 3/6, राइट। उतना ही मिला किसको, मिली को, न्यू शेयर ऑफ मिली को 1/3 + 1/6 = 3/6। दैट इज न्यू रेशियो इज 3/6, 3/6:1 एंड गेनिंग रेशियो इज आल्सो सेम, गेनिंग रेशियो इक्वल टू 1:1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। राहुल, रॉबिन एंड राजेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ठीक है, 3 पार्टनर है, राहुल, रॉबिन और राजेश, और 3:1 गए हैं। शेष साझेदारों के नया लाभ अनुपात गणना कीजिए यदि राहुल सेवानिवृत्त होता है, रॉबिन होता है और राजेश होता है। ठीक है, हमसे कह रहा है न्यू रेशियो निकालो। यहाँ पर भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, वही पुराना सेम है। ए कह रहा है राहुल रिटायर हो रहा है,
राहुल रिटायर। अगर राहुल रिटायर होता है तो ऐसे में न्यू रेशियो किसका होगा, न्यू रेशियो ऑफ रॉबिन एंड राजेश। ठीक है, रेशियो कितना था, 3-2-1, कोई कंडीशन गिवन में है नहीं, तो राहुल चला गया तो बचा 2:1। बी वाले में कौन कह रहा है, बी वाले में रॉबिन रिटायर हो रहा है, रॉबिन रिटायर। तो रॉबिन रिटायर हो रहा है तो हम निकालेंगे दैट इज न्यू रेशियो ऑफ कौन है, राहुल एंड राजेश। तो बचेगा कितना, 3:1। और थर्ड वाले में बोल रहा है कौन रिटायर हो रहा है, राजेश रिटायर हो रहा है, राजेश रिटायर। राजेश अगर रिटायर हो रहा है तो बचेगा न्यू रेशियो किसका, जो बच्चा पार्टनर है, न्यू रेशियो ऑफ बच्चा हमारे पास राहुल एंड रॉबिन। तो कितना हुआ, हटा दो 3:2, ये हो गया। कोई कंडीशन गिवन नहीं था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। पूजा, प्रिया, प्रतिष्ठा और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3:2। 3 पार्टनर है, प्रिया, पूजा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है यहाँ पर। प्रिया सेवानिवृत्त होती है, प्रिया रिटायर्स। प्रिया बिजनेस से रिटायर हो रही है एंड उसके भाग को पूजा और प्रतिष्ठा द्वारा लिया जाता है, यानी कि पूजा और प्रतिष्ठा 2 और 1 में गेन कर रही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। कौन रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है प्रिया। प्रिया रिटायर्स बाय, प्रिया का हिस्सा कितना था, 3/10। ठीक है, पूजा ने गेन किया उसके हिस्से को, देखो कितना, पूजा ने गेन किया 3/10 का 2/3 यानी कि 2/10। ठीक है, उसी तरह से प्रतिष्ठा ने कितना गेन किया वो देखो, प्रतिष्ठा गेन 3/10 का 1/3 यानी कि प्रतिष्ठा के पास आया 1/10। तो हमसे कहा गया न्यू रेशियो निकालो, जिसने जितना गेन किया उतना ऐड कर दो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ पूजा। पूजा का पुराना शेयर था 5/10 और उसको मिल गया 2/10, तो ये हो गया 7/10। न्यू शेयर ऑफ किसका निकालेंगे, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का पुराना था 2/10 और प्रतिष्ठा को मिला कितना 1/10 यानी कि बचा कितना 3/10। तो न्यू रेशियो आ गया हमारा आंसर 7:3। 7:3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Ashok, Anil and Ajay are partners sharing profit and loss in the ratio 1:3:10 and 1/5। 1/2 है बेटा, ये 1/2 थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, ये हो गया 1/2, 3/10 और ये हो गया 1/5। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक एंड विजय डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। गेनिंग रेशियो निकालो। हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो ऑफ 3 पार्टनर है, अशोक, अनिल एंड अजय। कितना दे रखा है 1/2, 3/10 एंड 1/5। एलसीएम निकालो 10, 2 5 3, 5 2 यानी कि ये हो गया 5, 3 एंड 2। साथ ही साथ हमारे पास न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू रेशियो ऑफ अनिल के यहाँ जाने के बाद बचेगा कौन, अशोक एंड अजय, और ये दे रखा है 3:2। ठीक है, हमसे कहा गया गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किसका निकालेंगे, अशोक का। अशोक का न्यू रेशियो दे रखा है 3/5 और अशोक का ओल्ड रेशियो था 5/10। तो कितना आ जाएगा 10, 5 2 2 3 6 -5 यानी कि 1/10। ओके, अनिल चला गया। अजय का निकालना है गेन। अजय का न्यू है 2/5 और अजय का ओल्ड था 2/10। ये हो गया 10,
2 2 4 -2 यानी कि 2/10। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू 1:2 इज द आंसर, राइट। हो गया कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। डाउट अगर है मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, बिल्कुल एडमिशन का उल्टा है। फिर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कहीं पर कैलकुलेशन में डाउट हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या गलती हुई है, आपको क्या समझ में नहीं है। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।